हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल GFX गाय। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लेयर्स के बारे में, लेयर्स पैनल के बारे में। लेयर्स को हम लोग किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, उसमें क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, इनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो यार, बिना किसी बात की देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, ये हमारा फोटोशॉप का इंटरफेस है और इस इंटरफेस में आप देख सकते हैं ये हमारा लेयर्स पैनल है। कुछ लोगों को लेयर्स पैनल के बारे में ऑलरेडी शायद पता हो, बट जिन लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता, जो बिल्कुल ही बिगिनर है, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप लोग देख सकते हो ये हमारा लेयर्स पैनल है। लेयर्स पैनल के बगल में और भी पैनल्स हैं, चैनल्स, पाथ्स, बट इन पे हमें अभी नहीं जाना। हमारा काम है फ़िलहाल लेयर्स पैनल को समझना। तो इस लेयर्स पैनल में बहुत सारी चीज़ें हैं एंड ऑप्शंस हैं। कुछ चीज़ें एक्टिवेटेड दिख रही हैं, कुछ चीज़ें डीएक्टिवेटेड है। फ़िलहाल अगर मैं किन्हीं ऑप्शंस पर अगर क्लिक करता हूँ तो ये बिल्कुल भी काम नहीं करने वाले। तो सबसे पहला जो हमें दिख रहा है लेयर, वो है हमारा बैकग्राउंड लेयर फ़िलहाल, क्योंकि इस बैकग्राउंड लेयर के अलावा जो कि ये वाइट लेयर है इस कैनवस पे जो हमें दिख रहा है, जो कि मैंने साइज़ इसकी 1920 1080 वाली ओपन कर रखी है। तो इस बैकग्राउंड पैनल के अलावा फ़िलहाल कोई भी लेस नहीं है, कोई भी और मैं इमेजेस, किसी भी तरीके की इमेजेस को यूज़ नहीं कर रहा अपने आर्ट वर्क या डिज़ाइंस को क्रिएट करने के लिए। तो अभी कुछ नहीं है, तो बैकग्राउंड लेयर है। ठीक है, बैकग्राउंड लेयर बाय डिफ़ॉल्ट कभी भी आप अपने कैनवस को कुछ भी डिज़ाइन क्रिएट करने के लिए जब ओपन करोगे तो एक बैकग्राउंड लेयर फ्री का आपको यहाँ पर ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है, जो कि लॉक्ड होता है। लॉक्ड से मेरा मतलब ये है कि आपको एक छोटा सा ताले जैसा एक आइकन यहाँ पर दिख रहा होगा जो कि बताता है कि ये लॉक्ड है। डैट मीन्स अगर आप इस पैनल को इस लेयर को सिलेक्ट करके ड्रैग करोगे या कुछ भी करोगे तो ये होगा नहीं। हमें एक डायलॉग बॉक्स दिखने को मिलेगा जिसमें ये लिखा रहेगा कि तुम फ़िलहाल हम इसे कुछ नहीं कर सकते, हमें इसके कुछ भी चेंजेस करने के लिए इसे एक नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप डायरेक्ट यहाँ से कन्वर्ट टू नॉर्मल लेयर पर क्लिक कर सकते हो। तो उससे क्या होगा कि जो भी ये ताला बना है, छोटा सा लॉक, वो यहाँ से हट जाएगा। फिर आप इसको मूव करो, ट्रांसफॉर्म करो, आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, तो आप या तो यहाँ से कर लो। जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया, आप देख सकते हो, क्योंकि मैंने पोजीशन इसकी छेड़ने की कोशिश की थी तो वो छिड़ चुका है ऑलरेडी, और यहाँ से ये छोटा सा जो ताला का लॉक था वो हट चुका है। तो ये एक तरीका है। मैं इसको फ़िलहाल अंडू कर रहा हूँ। अंडू मैंने कर दिया Ctrl+Z से। तो आप यहाँ पे देख सकते हो बैकग्राउंड लेयर मैंने अंडू करने के बाद फिर से बिल्कुल वैसे ही डिफ़ॉल्ट पे सेट कर दिया, जो कि फिर से ताला हमें देखने को मिल रहा है। तो आप कहीं और क्लिक करने की जगह आप यहाँ पर भी इसी लेयर पर डबल क्लिक करोगे। मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हो न्यू लेयर का एक ऑप्शन आ रहा है, जिसमें कि बाय डिफ़ॉल्ट लेयर 0 के नाम से एक नेम ऑलरेडी आ रहा है। या तो आप यही रहने दो या फिर अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग कुछ भी नाम इसका रख सकते हो एंड फिर ओके प्रेस करोगे। जैसे ही आप इसको ओके प्रेस करोगे तो ये एक नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसकी ताला यहाँ से हट चुकी है, यानी कि अब ये लॉक्ड नहीं है। अब आप इस पर कुछ भी कर सकते हो। आप इसकी पोजीशन चेंज करो, ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। ट्रांसफॉर्म इन द सेंस इसकी साइज़ बड़ा छोटा करना हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। जैसे कि इसकी शॉर्टकट है Ctrl+T। मैं कीबोर्ड पे Ctrl+T प्रेस करूँगा तो आप देख सकते हो इसकी चारों तरफ एक बाउंडिंग बॉक्स आ चुकी है। अब इस बाउंडिंग बॉक्स की हेल्प से आप इसकी साइज़ बड़ा छोटा, इसको लंबा चौड़ा, जैसा भी जो भी करना चाहो आप कर सकते हो। ठीक है, मैं इसको प्रॉपर अपनी जगह पर सेट कर देता हूँ लाइक दिस। और आप इंटर प्रेस करोगे ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट करने के बाद, या फिर यहाँ से ये टिक आइकन इसको प्रेस करो। ठीक है, तो ये हट जाएगी, यानी कि आपने ट्रांसफॉर्म जो भी करना था कर दिया। तो ये एक बैकग्राउंड लेयर था। तो इस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन पैनल इस तरीके से यहाँ पर वर्क करती है। अभी आप देख सकते हो जैसे ही यहाँ से इसकी ताला जब हट चुकी है तो कई सारे ऑप्शन जो इसके ऊपर थे वो अब अवेलेबल हो चुके हैं यूज़ करने के लिए, यानी कि ये एक्टिवेट हो चुके हैं। आप इन पर क्लिक करके इनको यूज़ कर सकते हो। तो ये ऑप्शंस बेसिकली हैं क्या? इस ऑप्शन को समझने के लिए मैं एक न्यू इमेज को यूज़ करता हूँ इस लेयर पे पहले, क्योंकि ये बिल्कुल ही वाइट है, इसमें ज़्यादा डिफरेंसेस हमें पता नहीं चलती, इसलिए प्रॉब्लम होगी। तो मैं एक ऑलरेडी कुछ इमेजेस ओपन कर रखा हूँ, तो मैं एक इस डॉगी के इमेज को लेकर आऊँगा। तो आप देख सकते हो ये भी एक बैकग्राउंड लेयर पर ही है। तो इसे मैं डायरेक्ट मूव करूँगा तो ये होगा नहीं। तो मुझे इसको क्या करना होगा, डबल क्लिक करके मैं इसको एक नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट कर देता हूँ। अब मैं इसको मूव करके लेके जाऊँगा अपने पहले वाले टैब में, और यहीं पर लाकर मैं अपने माउस के क्लिक बटन को मैं रिलीज़ कर दूंगा। जैसे मैं रिलीज़ करूंगा ये यहाँ पर आ चुका है। अब ये आ तो गया है, बट ये काफ़ी बड़ा आ रहा है, क्योंकि मैंने जो बैकग्राउंड लेयर यूज़ कर रहा था, मैं इस बैकग्राउंड लेयर के रिस्पेक्ट में कंपेयर टू डैट बैकग्राउंड लेयर, इस इमेज की साइज़ बहुत ही बड़ी है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी, इसलिए इतनी बड़ी साइज़ में आ रहा है। तो आप सेम Ctrl+T ट्रांसफॉर्मेशन पैनल से इसकी साइज़ को रिसाइज़ कर सकते हो। तो मैं चेक करता हूँ Ctrl+T। अब जब मैं इसके बॉर्डर के पास जाऊंगा तो आप देख सकते हो इसकी बाउंडिंग बॉक्स हमें विजिबल मिल जाएंगी।
तो मैं इसको रिसाइज कर सकता हूँ किसी भी तरीके से। मैं इसको इस टू एज मैच करा देता हूँ फ़िलहाल के लिए, लाइक दिस। ठीक है, आप एंटर प्रेस कर दें या फिर ये टिक कर दें तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी कंप्लीट होगी। ठीक है, ठीक है। तो अब हमारे पास कितने लेयर्स हैं टोटल? एक बैकग्राउंड लेयर जो हमारा था लेयर 0 वो रहा, जिसकी मैंने लॉक हटा दिए, और एक न्यू लेयर जो कि इस डॉगी वाली इमेज की जो लेयर है। ठीक है, तो सबसे पहला ऑप्शन हमें दिखता है ये आई बटन। आप आई बटन को ऑन ऑफ करके उसको हाइड या अनहाइड इस तरीके से कर सकते हो। सबसे बेसिक ऑप्शन, सबसे पहला ऑप्शन। फिर हमारे पास कुछ और भी ऑप्शंस मिलते हैं। ये आप देख सकते हो लॉक लिखा है, यानी कि लॉक के भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप अलग अलग तरीके के लॉक्स यूज़ कर सकते हो। बैकग्राउंड लेयर पे जो पहले जो लॉक लगी थी वो ओवरऑल लॉक लगी थी, वो ये वाली लॉक थी, जिस पे आप माउस होवर करके जब लेके जाओगे तो आपको एक गाइड लिख के आएगी जिससे कि ये लिख कर आ रहा है लॉक ऑल। दैट मीन्स इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ लॉक हो जाएंगी। आप ना ही इस पर पेंट कर पाओगे, ना कुछ कर पाओगे, ना ही इसको मूव कर पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। बट आप पर्टिकुलरली अलग अलग ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि सिर्फ पोजीशन मैं कहीं भी चेंज कर सकूं, बट अगर मैं इस पर कुछ पेंट करूं तो वो ना हो, तो आप ये वाला लॉक यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं इस लेयर 1 को यूज़ करता हूं। ठीक है, थोड़ी सी पोजीशन में इसकी ऐसे चेंज कर देता हूं आपको जस्ट डिफरेंस दिखाने के लिए। मैं इसकी लॉक ऑल को अगर यूज़ करूँगा, वो मैं लास्ट में करूँगा, पहले मैं दिखाता हूँ फर्स्ट ऑप्शन, लॉक ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स जिसको बोलते हैं। लॉक ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स पे जब मैं क्लिक करूँगा इस तरीके से, तो आप देख सकते हो कि मैं इसकी पोजीशन को अभी भी चेंज कर पा रहा हूँ। अगर ट्रांसफॉर्म करना चाहूँ Ctrl+T से तो वो भी मैं कर सकता हूँ, ट्रांसफॉर्म भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये लॉक तो शो कर रहा है, बट ये केवल ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स को इसने लॉक किया है। तो पोजीशन या ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए कोई इशू नहीं, आप अभी भी कर सकते हो। बट ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स लॉक होने का मतलब ये है कि जब भी आप फॉर एग्जांपल आप कुछ इसके ऊपर ड्रॉ करो, पेंट करो, कुछ भी, जैसे कि मैं पेंट ब्रश टूल ले लेता हूँ एंड एक कोई सा डिफरेंट सा कलर, मैं रेड, सपोज़ मैं रेड यूज़ करता हूँ। अपनी ब्रश की साइज़ मैं ब्रैकेट वाली साइज से इंक्रीज़ कर लेता हूँ। अब मैं जब भी पेंट करूँगा आप देख सकते हो पेंट नहीं हो रही, बट मैं इस लेयर पे पेंट हो रहा है ये। ठीक है, तो मैंने इस लेयर की ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स को लॉक कर दिया। डैट मीन्स कुछ भी मैं पेंट करूँगा तो पूरे कैनवस पे नहीं होगी, ये सिर्फ और सिर्फ उसी इमेज के ऊपर होगी, लाइक दिस। आप देख सकते हो मैं बाहर पेंट नहीं कर पा रहा, केवल इस इमेज पे पेंट कर पा रहा हूँ। बट आप जब साइज चेंज करना, पोजीशन चेंज करना चाहो तो आप अभी भी कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद एक दूसरा जो ऑप्शन है हमारे पास, मैं इसको अंडू कर देता हूँ, लाइक। ठीक है, दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है, लॉक इमेज पिक्सल्स। अब मैं लॉक इमेज पिक्सल्स को मैं क्लिक कर दिया। ठीक है, आप देख सकते हो इसको मैं अनलॉक कर देता हूँ पहले तो। ठीक है, अब यहाँ से लॉक हट चुकी है। अब दूसरे वाले ऑप्शन को मैं सेलेक्ट करूँगा और फिर से लॉक करूँगा, लॉक इमेज पिक्सल्स। अब मैंने लॉक इमेज पिक्सल्स को यूज़ किया है। अब फॉर एग्जांपल मैं पोजीशन चेंज करता हूँ तो ये अभी भी चेंज होगी। ट्रांसफॉर्मेशन करना है, ये अभी भी बाउंडिंग बॉक्स आ रहा है, मैं अभी भी कर सकता हूँ। बट लेट्स चेक, मैं पेंट ब्रश टूल लेता हूँ। ठीक है, अब आप देख सकते हो पेंट ब्रश टूल मैंने ले लिया। कुड नॉट यूज़ द ब्रश टूल बिकॉज द लेयर इज़ लॉक्ड। अब मैं कहीं पर भी ब्रश टूल को यूज़ नहीं कर सकता। ये पूरी की पूरी इमेज पिक्सल को इसने लॉक कर दिया, पूरे कैनवस पे ही आप यूज़ नहीं कर सकते। चाहे वो वाइट वाले लेयर पे करो, चाहे इस डॉगी वाली इमेज पे करो, कहीं भी करो ये डायलॉग बॉक्स आएगा कि कुड नॉट यूज़ द ब्रश टूल। यानी कि आप ट्रांसफॉर्मेशन इस पर कर सकते हो, पोजिशनिंग कर सकते हो, बट कोई भी चेंजेस, कुछ ड्रॉ करना या कुछ पेंटिंग करना, कुछ भी इस तरीके की चीज़ें करना, आप पूरे के पूरे कैनवस पे भी आप नहीं कर सकते हो, चाहे वो बैकग्राउंड लेयर हो, चाहे कोई सा भी लेयर हो। अगर आप बैकग्राउंड लेयर को ही स्पेसिफिकली सेलेक्ट करके करते हो लाइक दिस, तो आप इस लेयर पे कर पाओगे। ठीक है, बट इस लेयर पे आप अभी भी नहीं कर सकते डॉगी वाले पे, क्योंकि ये इसकी लेयर लॉक्ड है। तो अगर मैं इस लेयर को सिलेक्ट करके करूँगा तो मैं यूज़ नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मैंने इस लेयर को लॉक कर रखा है और इसी को सेलेक्ट भी कर रखा है। डैट मीन्स मैं कुछ भी ड्रॉ करूँ, चाहे वो बैकग्राउंड लेयर हो, चाहे डॉगी वाली लेयर हो, किसी भी नहीं होगा। बट सिर्फ और सिर्फ मैं बैकग्राउंड लेयर पर अगर यूज़ करूँ, चूँकि ये तो लॉक्ड नहीं है, ये तो अनलॉक्ड है, तो मैं इस पर फ्रीली कर सकता हूँ लाइक दिस। बट अगर मैं माउस अपनी डॉगी वाली इमेज पे लेके आऊँ तो ये काम नहीं करेगा। ठीक है, तो आप आई होप आप समझ रहे होंगे ये लेयर्स किस तरीके से वर्क करते हैं। ठीक है, अब मैं इस लेयर पे जाकर फिर से इसको नॉर्मल कर देता हूँ। अब तीसरी वाली जो ऑप्शन आपको दिख रही है, ये जब आप माउस इस पर आप फिर से लेके जाओ तो इस पर लिख कर ये आएगा लॉक पोजीशन। डैट मीन्स इस बार अगर आप पोजीशन सिर्फ लॉक करना चाहो तो आप कर सकते हो। इसको मैंने एक्टिवेट कर दिया, फिर से ताला आ गई। अब मैं पेंट करना चाहूँ तो पेंट तो बड़ी इजीली में, या कुछ भी पेंसिल से या कुछ भी आप ड्रॉ करना चाहो आप कर सकते हो। बट इसकी पोजीशन जब आप चेंज करने जाओगे तो इस बार आप पोजीशन चेंज नहीं कर पाओगे।
ये आप देख रहे हो पोजीशन जो चेंज हो रही है वो बैकग्राउंड लेयर की चेंज हो रही है, जो वाइट वाली लेयर थी, ठीक है, क्योंकि मैंने ये सिलेक्टेड है। मैं डॉगी वाली लेयर को जो सिलेक्ट करूँगा जो कि लॉक्ड है, अब आप चेंज करो, आप नहीं कर पाओगे, ये अभी भी बैकग्राउंड वाला ही हो रहा है, ये आप नहीं कर पाओगे, नथिंग, ये फिक्स हो गई इसकी पोजीशन। तो आप अपने आर्टवर्क में जब आप क्रिएट कर रहे हो या कुछ भी डिज़ाइन बना रहे हो, अगर आपको ऐसी सिचुएशन आती है कि आपको उसकी पोजीशन लॉक करनी है, आपकी पोजीशन हिले ना, मूव ना हो अपनी जगह से, तो आप सिर्फ और सिर्फ पोजीशन वाली लॉक को आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मैं अंडू कर देता हूँ सारी चीज़ों को फिर से, ठीक है। इसकी पोजीशन मैंने कुछ ऐसा सेट कर दी, ठीक है। अब फोर्थ ऑप्शन हमारे पास आता है प्रिवेंट ऑटो नेस्टिंग इन एंड आउट ऑफ आर्टबोर्ड्स एंड फ्रेम। तो आप देख सकते हैं आर्टबोर्ड्स एंड फ्रेम लिखा है, तो ये आर्टबोर्ड से रिलेटेड है। फिलहाल हम लोग अपने डिज़ाइन में आर्टबोर्ड का यूज़ नहीं कर रहे हैं। मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था कि जो कैनवास हमने अभी ओपन कर रखा है उसमें और आर्टबोर्ड में डिफरेंस होता है थोड़ा सा। तो ये वाला लॉक केवल उसी केस में यूज़ होगा जब हम लोग आर्टबोर्ड यूज़ करेंगे। तो फिलहाल के लिए इस ऑप्शन को आप रहने दें, ये जब हम आर्टबोर्ड से रिलेटेड कोई चीज़ें डिस्कस करेंगे तो उस वक्त मैं ज़रूर बता दूंगा कि ये वाला लॉक किस तरीके से काम करता है, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन आता है फाइनली हमारे पास ये लॉक ऑल, यानी कि ये सारी प्रॉपर्टीज़ को वो लॉक कर देगा लॉक ऑल से। फिर आप इसको ना ही मूव कर पाओगे, ना ही इसके ऊपर पेंट कर पाओगे। सी, आप कुछ भी पेंट नहीं कर सकते या फिर ब्रश टूल से कुछ भी नहीं कर सकते। सो नो पेंटिंग, नो ड्राइंग, नो पोजीशन, नो ट्रांसफॉर्मेशन, आप कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि आपने लॉक ऑल कर दिया, यानी कि सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ एक साथ लॉक हो गई। तो आप कुछ भी नहीं कर सकते इसको। आप जो भी करोगे आप देख सकते हो आपकी पीछे वाली लेयर पे वो असर होगा। फॉर एग्जांपल मैं इसकी पोजीशन चेंज करूं तो पीछे वाली आप बैकग्राउंड लेयर, ये तो अनलॉक्ड है, इसको आप कर सकते हो फ्रीली, कोई इशू नहीं है। बट ये डॉगी वाली इमेज लॉक्ड है तो आप इसको कुछ नहीं कर सकते। तो ये थे लॉक के ऑप्शंस, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। मैं आप चाहते किसी लेयर को डिलीट कर सकते हो। आई थिंक मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में कई सारे वीडियोज़ में बताया डिलीट करने के लिए, या तो सिंपली लेयर को सेलेक्ट करके डिलीट कीबोर्ड पे प्रेस कर दें, या फिर उस लेयर को सिलेक्ट करके ड्रैग करें एंड इस सबसे कोने पे जो छोटा सा ये डस्टबिन जैसा जो आइकन दिख रहा है आप उस पर लाकर ड्रॉप कर दें, ये डिलीट हो गई, ठीक है। आप एक नया लेयर ले सकते हैं, न्यू लेयर पे ये प्लस आइकन दिख रहा है, ये न्यू लेयर के लिए है, ठीक है। तो न्यू लेयर मैंने ले लिया। आप इस लेयर को बैकग्राउंड लेयर बना सकते हो, बट कैसे बनाओगे? हाँ, तो अब ये करने का तरीका ये है, पहले तो मैं इसको फिर से अनलॉक कर देता हूँ, इस लॉक ऑल को मैं क्लिक करके, ठीक है। अब हमारे पास दो लेयर्स है, लेयर 1 एंड लेयर 2। मैं चाहता हूँ जो बैकग्राउंड लेयर है वो बाय डिफ़ॉल्ट सबसे नीचे होता है, ठीक है। तो जो लेयर 2 मैंने न्यू लेयर लिया है वो तो अभी ऊपर आ रहा है, तो आप उसको नीचे ला सकते हो। सिंपली आपको सेलेक्ट करना है और ड्रैग करना है, ड्रैग करके नीचे वाले लेयर के नीचे ला के ऐसे प्लेस कर देना है, ठीक है। अभी ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट लेयर है, ठीक है। आप इस पर कलर फिल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं वाइट कलर की चाहता हूँ इस पर कलर फिल करना, तो मैं वाइट लेयर सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। ये लेयर सेलेक्ट रखूँगा एंड पेंट टूल लेकर पेंट कर दूँगा, दैट्स इट, वेरी सिंपल। आप इसको लॉक करना चाहो तो आप फिर से एज ए बैकग्राउंड लेयर्स को लॉक कर सकते हो। आप रीनेम भी करना चाहते हो तो आप रीनेम भी कर सकते हो। आप सिंपली इस पर डबल क्लिक कर दें, जो नेम लिखा है तो रीनेम का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो आप जो भी रीनेम करना चाहो कर सकते हो, ठीक है। तो आप इसको चाहोगे फिर से बैकग्राउंड लेयर ही बना दूँ प्रॉपर, तो बैकग्राउंड लेयर तो ऑलरेडी है, बट आप नाम भी दे सकते हो, BACKGROUND लाइक दिस, बी को कैपिटल लाइक दिस, एंटर। तो मैंने बैकग्राउंड लेयर एक न्यू अपना खुद का एक न्यू बैकग्राउंड लेयर बना दिया पुराने वाले को डिलीट करके। तो आप इस तरीके से लेयरिंग को इस तरीके से कंट्रोल कर सकते हो। मैं डबल क्लिक करूंगा तो ये ऑप्शन आएगा। जो बाय डिफ़ॉल्ट बैकग्राउंड लेयर्स होते हैं आप उस पर डबल क्लिक करोगे तो ये अनलॉक करने का ऑप्शन आता है, बट ये बाय डिफ़ॉल्ट वाला बैकग्राउंड लेयर नहीं है, ये आपने मैनुअली खुद से एक न्यू लेयर लेकर बनाया है। तो इसको अनलॉक करने के लिए आपको फिर से ये वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो अब ये फ्री हो चुके हैं। तो आप कभी भी किसी भी लेयर को आगे पीछे इस तरीके से कर सकते हो यूज़, ठीक है। आप चाहते हो डॉगी वाला लेयर पीछे चला जाए, वाइट बैकग्राउंड लेयर ऊपर आ जाए, तो आप इस तरीके से इसको लेके आ सकते हो, ठीक है। आप इसको पोजीशन इस तरीके से चेंज कर सकते हो। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो कि ये लेयरिंग किस तरीके से वर्क करती है। आप इस लेयर को सेलेक्ट करके इस तरीके से मूव कर सकते हो, वाइट लेयर को इस तरीके से मूव कर सकते हैं, ठीक है। मैं चाहता हूँ ये डॉगी वाला लेयर वाइट वाले से ऊपर आ जाए, तो मैं इसको सेट करके वाइट बैकग्राउंड लेयर के ऊपर लेके आ जाऊँगा, तो ये ऊपर आ गया लाइक दिस, ठीक है। बैकग्राउंड लेयर को मैं इस तरीके से प्लेस कर देता हूँ। अभी भी प्रॉपर नहीं है तो आप इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। ऑन डॉगी लाइक दिस। तो इस तरीके से आप लेयरिंग को एडजस्ट कर सकते हो ऊपर नीचे करके। फॉर एग्जांपल बहुत सारे, जैसे मैं एक और इमेज यूज़ कर लेता हूँ। इस इमेज को मैं एक काम करता हूँ, ये बैकग्राउंड लेयर है तो इसको डबल क्लिक करके मैं इसको नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट करूँगा
तो आप या तो ड्रैग एंड ड्रॉप करके इस तरीके से, जैसे मैंने पिछली बार बताया था, वैसा कर सकते हो, या फिर एक और तरीका है, अगर आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके नहीं कर पा रहे तो आप सिंपली इसको सेलेक्ट करें कंट्रोल ए से, आपकी लेयर सेलेक्ट हो गई, आप प्रेस करें कंट्रोल सी कॉपी करने के लिए, एंड अपने इस वाले पैनल में आकर कंट्रोल वी पेस्ट करने के लिए प्रेस कर दें। आप देख सकते हैं ये वाला लेयर आ चुका है। अब ये ब्लू इसलिए दिख रहा है क्योंकि इस इमेज की भी साइज़ काफ़ी बड़ी है, तो आप इसको जब मूव करोगे तो आप देख सकते हो ये इमेज आपको इस तरीके से दिख रहा है। तो आप ट्रांसफॉर्म करके इसकी साइज़ को भी छोटी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो आप कंट्रोल टी, इसके बॉर्डर्स के पास जाएंगे तो इसकी बाउंडिंग बॉक्स आपको दिख जाएगी लाइक दिस। तो आप इस तरीके से इसको रीसाइज कर सकते हो, छोटा कर सकते हो, ठीक है। तो किसी भी लेयर की साइज़ बड़ी छोटी करना, पोजीशन एडजस्ट करना, पोजीशन आगे पीछे करना, लेयरिंग को ऊपर नीचे करके या उसको डिलीट करना, तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये आप एंटर प्रेस कर दें या फिर ये टिक क्लिक कर दें, तो ये अब हो चुकी ट्रांसफॉर्म। तो फिलहाल अब हमारे पास कितने लेयर्स हैं? 3 लेयर्स हैं। लॉकिंग हमने देख लिया, ठीक है। अब होता ये है बेसिकली कि आप कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि आपको बहुत सारे लेयर्स को ना एक साथ ट्रांसफॉर्म कराना होता है। फॉर एग्जांपल मूव करें तो वो सारे इमेजेस एक साथ ही मूव हो, तो आप ऐसा करने के लिए आप ग्रुप बना सकते हैं उनको। तो आप मल्टीपल लेयर्स की एक सिंगल ग्रुप बना सकते हो। तो ग्रुप बनाने के लिए क्या ऑप्शन है? ये डिलीट का आइकन, ये न्यू लेयर का, एंड इसके जस्ट बगल वाला जो ऑप्शन है ये है क्रिएट अ न्यू ग्रुप। आप देख सकते हो ये ग्रुप बनाने के लिए है। तो इसकी एक शॉर्टकट की भी होती है कंट्रोल+G। आप कंट्रोल+G प्रेस करोगे तो आप मल्टीपल लेयर्स को सिलेक्ट करके एक साथ उनकी एक ग्रुप बना सकते हो। तो ग्रुपिंग करने से क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। पहले मैं एक काम करता हूँ, इस डॉगी वाली इमेज की साइज़ थोड़ी सी और छोटी कर देता हूँ ताकि आपको एक अच्छा सा डिफरेंस दिखे। मैं इसको थोड़ा और छोटा कर दिया लाइक दिस। अगेन शिफ्ट प्रेस करके आप करेंगे 2023 वाले वर्जन में तो ये प्रोपोर्शन में नहीं होगा, विदाउट शिफ्ट प्रेस किए करेंगे तो प्रोपोर्शन में होगा रीसाइजिंग इसकी। आप रोटेट भी कर सकते हो इस तरीके से, बट मुझे नहीं करना, मैं टिक। यानी कि अब मेरे पास 3 लेयर्स हैं, एक वाइट वाला लेयर, एक डॉगी इमेज और एक बिल्डिंग वाली इमेज, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इन तीनों की एक ग्रुप बनाना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट किया। आप मल्टीपल लेयर्स को सिलेक्ट करने का भी एक तरीका आप देख लो। अगर आप एक एक करके सिलेक्ट करना चाहते हो अलग अलग लेयर्स तो आप कंट्रोल+ क्लिक कर सकते हो। एक ऑलरेडी सिलेक्टेड है, मैं लेयर या फिर बैकग्राउंड को सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो मैं कंट्रोल+ करूँगा और बैकग्राउंड पर क्लिक करूँगा, तो ये लेयर 2 और बैकग्राउंड ये दोनों एक साथ सेलेक्ट हो गए, ठीक है। आप लेयर 1 पे क्लिक कर दोगे कंट्रोल प्रेस करके तो ये तीनों ही लेयर अब सेलेक्ट हो गए। बट मैं चाहता हूँ कि फॉर एग्जांपल कुछ और भी इमेज लेयर्स में बना लेता हूँ इस तरीके से। मैं चाहता हूँ ये सारे के सारे एक बार में सेलेक्ट हो जाएँ। तो आपको क्या करना है, कोई सा भी सबसे ऊपर वाला या फिर सबसे नीचे वाला इस तरीके से आप सेलेक्ट कर लो, ठीक है। और आप जिस भी लेयर पर जाकर शिफ्ट+ क्लिक करोगे तो वहाँ से लेकर वहाँ तक की सारी लेयर एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल मैं लेयर 2 तक सेलेक्ट करना चाहता हूँ पूरी लेयर्स को एक साथ। शिफ्ट प्रेस किया, क्लिक किया, आप देख सकते हो बैकग्राउंड से लेकर लेयर 2 तक सारी लेयर्स एक साथ सेलेक्ट हो चुकी हैं। अगर आप मैनुअली किसी को डीसेलेक्ट करना चाहो तो कंट्रोल+ क्लिक कर सकते हो, किसी भी रैंडम इमेज को आप अनसेलेक्ट भी करा सकते हो। तो इस तरीके से आप मल्टीपल सिलेक्शन बना सकते हो। मैं चाहता हूँ लेयर 2 और ये डॉगी वाली केवल इन दोनों की मैं एक सिलेक्शन बनाऊँ और उसकी एक ग्रुप बनाऊँ, ठीक है। अभी बिना ग्रुप का क्या होता है कि मैं इंडिविजुअली सबको अलग अलग ट्रांसफॉर्म या मूव या कुछ भी करा सकता हूँ, ठीक है। बट जब मैं ग्रुप बना लूँगा, लेट्स सी मैंने लेयर 1 जो कि डॉगी वाली इमेज उसको सेलेक्ट कर लिया, एंड लेयर 2 मैं बिल्डिंग वाली इमेज को कंट्रोल+ क्लिक करके सेलेक्ट कर लिया, यानी ये दोनों लेयर सब सिलेक्टेड हैं। अब या तो आप इस फोल्डर वाले आइकन पर क्लिक कर दें न्यू ग्रुप बनाने के लिए, या फिर आप शॉर्टकट की कंट्रोल+G प्रेस कर दें। ये आप देख सकते हैं एक ग्रुप 1 के नाम से एक फोल्डर यहाँ पर बन के आ चुका है। इसके अंदर आप जब जाएंगे इस तरीके से आप देख सकते हैं ये दोनों इमेजेस इस ग्रुप के अंदर हैं। अगर इस ग्रुप के अंदर जाके आप इंडिविजुअली किसी लेयर को सिलेक्ट करके मूव करेंगे तो आप कर सकते हो बिल्कुल बड़े आराम से, ठीक है। बट आप इन लेयर्स पर क्लिक ना करके पूरे ग्रुप पर क्लिक करके आप कुछ भी आप चेंजेस करें, ठीक है। अभी आप डायरेक्ट मूव करेंगे तो ये जैसे आप क्लिक करेंगे किसी इमेज पे तो वो वाला इमेज सेलेक्ट हो गया। बट आपको करना क्या है कि मैंने ग्रुप पे सेलेक्ट किया, ठीक है। अब मैं जब कंट्रोल+T प्रेस करूँगा आप देख सकते हो ये बाउंडिंग बॉक्स जो है पूरी के पूरी ग्रुप पे आ गई, यानी कि इन दोनों इमेज के बाद। अब मैं कुछ भी करूँगा बड़ा छोटा आप देख सकते हो ये दोनों के दोनों एक साथ हो रहे हैं। तो ये क्यों है, क्योंकि मैंने इन दोनों की एक ग्रुप बना दी है। अब उस ग्रुप को मैं जो भी कराऊँगा ये दोनों के दोनों एक साथ होंगे, ठीक है। इस तरीके से एंटर, ठीक है। तो इस तरीके से ग्रुपिंग वर्क करती है, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। अब ग्रुप हटाने के लिए एक शॉर्टकट है कंट्रोल+Shift+G। आपको ग्रुप वापस से हटाना तो आप हटा भी सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने दोनों ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, कंट्रोल+G से मैंने ग्रुप बना दिया,
ठीक है, ये ग्रुप आ गए। आप चाहते हो कि यार गलती से ग्रुप बन गई, मुझे नहीं चाहिए थी, या फिर किसी और लेयर की मैंने बना दी, तो अब या तो अंडू कर लें। अगर आप बहुत ज़्यादा देर कर चुके हैं बट फिर भी आपको ग्रुपिंग हटानी है तो आप अंडू नहीं कर पाओगे इस केस में, तो आप सिंपली कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके कंट्रोल जी प्रेस करें, तो ये ग्रुपिंग फिर से उन दोनों की हट जाएगी। यानी कि अब ये फिर से दोनों इंडिविजुअल लेयर्स हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो आप इस तरीके से लेयरिंग को यूज़ कर सकते हो। कॉपीज़ बना सकते हो। आप सिंगल लेयर की कॉपीज़ बना सकते हो या फिर पूरे ग्रुप की भी कॉपी बना सकते हो। लेट्स सपोज मुझे ये वाला इमेज जो बिल्डिंग वाली एक और चाहिए, तो आप दो ऑप्शन हैं कॉपी बनाने की। या तो आप इस इमेज को सेलेक्ट करें अपने कैनवास पे एंड ऑल्ट प्लस क्लिक करके ड्रैग कर दें। यहाँ देख सकते हैं ऑल्ट प्लस क्लिक करके मैंने ड्रैग किया, तो ये दो इमेजेस आ गए बिल्डिंग वाले, यानी कि इसकी कॉपी बन गई। आप देख सकते हो यहाँ पर भी लेयरिंग में भी ओरिजिनल वाला लेयर 2 है एंड कॉपी वाला लेयर 2 कॉपी के नाम से है, राइट। सो एक और तरीका है, मैं कंट्रोल Z करके अंडू कर देता हूँ, हट गई, ठीक है, या फिर मैं डिलीट भी कर सकता था इसको डायरेक्ट। तो एक और तरीका ये है कि आप कॉपी बनाने के लिए यहाँ पर आपको क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। आप केवल इस लेयर को क्लिक करें, किसी भी लेयर को जिसकी आपकी कॉपी बनानी है। मैं इस बार डॉगी वाली की इमेज की कॉपी बनाता हूँ। तो डॉगी वाला लेयर मैंने सेलेक्ट कर लिया और मैं शॉर्टकट की प्रेस करूँगा कंट्रोल प्लस जे फॉर जैकेट जंगल, ठीक है। कंट्रोल प्लस जे मैं प्रेस करूँगा उस लेयर को सेलेक्ट करके, तो आप देख सकते हो उस लेयर की एक और कॉपी आ गई, ठीक है। कॉपी आ चुकी, बट आप कैनवास पर दिख नहीं रहा है, क्योंकि इस वाले मेथड से जब आप कॉपी बनाते हो तो कॉपी बन जाती है, बट पोजीशन जो होती है दोनों की वो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम होती है, इसलिए आपको दिख नहीं रहा क्योंकि वो ओवरलैप कर रही है एक दूसरे को आगे पीछे। तो उसके लिए आप किसी के एक को सेलेक्ट करके ऐसे मूव करते हैं, आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको कॉपी दिख रही है, ये फर्स्ट वाली एंड ये सेकंड वाली इमेज। तो आप इस तरीके से कॉपीज़ भी बना सकते हैं, ठीक है। आपको कॉपीज़ यूज़ करनी तो आप कंट्रोल प्लस जे शॉर्टकट यूज़ करके कॉपीज़ बना सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा नीचे कुछ और भी ऑप्शंस हैं जो कि इमेज की प्रॉपर्टीज़ को चेंज करने के ऑप्शंस है, तो ये थोड़ा सा एडवांस है, तो अभी के लिए इन प्रॉपर्टीज़ चेंज करने वाले ऑप्शंस को आप रहने दें। ये बेसिक ऑप्शन जो थे जो कि जनरली आप यूज़ करोगे हर वक्त, वो मैंने बता दिया फिलहाल। ये जो है प्रॉपर्टीज़ चेंज करने की, वो लेयर्स में अलग अलग एडजस्टमेंट लेयर्स लगाने के लिए उनकी प्रॉपर्टीज़, कलर कॉन्ट्रास्ट एंड इमेज एंड ऑल अलग अलग तरीके की इमेज चेंज करने की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये सारे इन ऑप्शन से हम कर सकते हैं। इफेक्ट्स वगैरह लगाना हो तो वो चीज़ें कर सकते हैं। तो अभी इसको रहने दें, ये इफेक्ट्स एंड प्रॉपर्टीज़ वाले ऑप्शंस मैं आपको धीरे धीरे आने वाले क्लास में बताऊंगा। अभी के लिए आप इन ऑप्शंस को रहने दें। फिलहाल इन ऑप्शंस के बाद हम ऊपर आते हैं। फिर से कुछ ऑप्शंस और हैं हमारे पास यहाँ पर, मैं क्विकली इनको कवर करता हूँ। लॉक वाले ऑप्शन के बाद आप देखते हैं फिल का ऑप्शन है और एक ओपेसिटी का ऑप्शन है। ओपेसिटी आई होप आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा ओपेसिटी क्या होती है। फॉर एग्जांपल मैं एक डॉगी वाले लेयर को सेलेक्ट करके उसकी ओपेसिटी कम कराता हूँ इस तरीके से, तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा होने लगेगा लाइक दिस। तो आप ट्रांसपेरेंसी के साथ प्ले कर सकते हो ओपेसिटी ऑप्शन यूज़ करके किसी भी लेयर की, ठीक है। ज़्यादा कम कराना हो तो आप इस तरीके से ओपेसिटी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। लाइक दिस मैं एक डॉगी को इसके नीचे लेकर, या फिर लेट्स सपोज मैं बिल्डिंग वाली इमेज को इस डॉगी के ऊपर लेके आ गया और अब मैं बिल्डिंग वाली इमेज की ओपेसिटी कम कराता हूँ, तो एक ब्लेंड सा इफेक्ट आपको दिखेगा लाइक दिस। आपको थोड़ा थोड़ा बिल्डिंग भी दिख रहा है और या डॉगी भी दिख रहा है, तो अब काइंड ऑफ अब ब्लेंडिंग इफेक्ट आपको दिख रहा है। तो इस तरीके से आप ओपेसिटी का यूज़ करके एक काइंड ऑफ ब्लेंडिंग इफेक्ट क्रिएट कर सकते हो, बट नॉट नेसेसरी, क्योंकि ब्लेंडिंग यूज़ करने के लिए हमारे पास एक कम्प्लीटली एक ब्लेंडिंग का पैनल है यहाँ पर। वो मैं अभी बताने वाला हूँ आपको कि ब्लेंडिंग के सारे ऑप्शंस भी यहाँ पर अवेलेबल है, तो आप इस तरीके से करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट इन केस ये ऑप्शन है, अगर आप करना चाहो तो आप इस तरीके से ओपेसिटी का ऑप्शन यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अभी मैं इसको फुल कर देता हूँ। पहले ब्लेंडिंग मोड्स पे जाने से पहले मैं आपको एक और ऑप्शन बता दूँ। ये फिल बेसिकली क्या है कि इसका एक अलग पर्पस पे यूज़ होता है, जो कि फ़िलहाल अब जब आप यूज़ करोगे तो ये भी बिल्कुल ओपेसिटी लेयर के जैसा ही काम करेगा लाइक दिस। आप देख सकते हो अभी भी इसकी ओपेसिटी ही कम हो रही है इस तरीके से। फिल बेसिकली क्या होता है, जो इमेज के अंदर जो पिक्सल्स होते हैं उनको ओवरऑल ये ओपेसिटी डाउन करा देता है, ओपेसिटी ऑप्शन। बट फिल में क्या होता है कि जब आप कोई इफेक्ट्स यूज़ कर रहे होते हो, फॉर एग्जांपल इस इमेज के पीछे आप ड्रॉप शैडो यूज़ कर रहे हो या फिर सम टाइप ऑफ ग्लो यूज़ कर रहे हो, मतलब जो अलग अलग इफेक्ट्स होते हैं जो कि मैं आपको आने वाले क्लास में बताने वाला हूँ इफेक्ट्स के बारे में, तो उस वक्त प्रॉपर्ली आपको ये ऑप्शन दिखेगा। तो उस वक्त क्या होता है कि ओपेसिटी में ओवरऑल, चाहे वो उस पर इफेक्ट्स लगे हों या जो भी चीज़ें लगी हों, सारी की सारी ओवरऑल ओपेसिटी कम करा देता है ओपेसिटी ऑप्शन। बट फिल क्या करता है, अगर आपने इस पर ड्रॉप शैडो या कुछ इफेक्ट्स लगा रखा है तो इफेक्ट्स की ओपेसिटी बिल्कुल 100% पे वैसे ही रहेगी, सिर्फ और सिर्फ जो ओरिजिनल इमेज है उसकी ओपेसिटी को वो कम कराता है। तो मैं इसको प्रैक्टिकली तभी करके दिखाऊंगा जब मैं आपको इफेक्ट्स एंड ये प्रॉपर्टीज़ के बारे में जब डिस्कस करूँगा, तो मैं आपको ये फिल वाला ऑप्शन एक बार फिर से प्रॉपर्ली करके दिखाऊँगा, ठीक है। फिलहाल के लिए अब नॉर्मल केस में जब आप यूज़ करते हो बिना किसी इफेक्ट्स के, तो ये दोनों बिल्कुल सेम तरीके से वर्क करेंगे, चाहे वो ओपेसिटी यूज़ करो चाहे फिल यूज़ करो, दोनों बिल्कुल एक ही तरीके से वर्क करेंगे, ठीक है।
अब आते हैं ब्लेंडिंग मोड से पहले मैं कुछ ये ऑप्शन देख लेता हूँ। ये बेसिकली क्या है, छोटे छोटे आइकन दिख रहे हैं, ये बेसिकली फ़िल्टर्स हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास बहुत सारे लेयर्स हैं, ठीक है। किसी लेयर से आपने इफेक्ट्स यूज़ कर रखे हैं, किसी में आपने उसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना रखा है, कोई नॉर्मल लेयर्स हैं। तो आपको ढूंढने अभी तो 5-6 ही लेयर्स हैं, कभी कभी ऐसा होगा कि आपके पास 50-60 लेयर्स भी हों। तो आप उनमें किसी पर्टिकुलर लेयर को ढूंढना है तो आप फ़िल्टर्स जनरली यूज़ करते हैं हर एक सॉफ्टवेयर में, ऐप में। तो यहाँ पर भी फ़िल्टर मिलता है इन लेयर्स के लिए। ये फ़िल्टर्स हैं बेसिकली इन लेयर्स के लिए। किसी पर्टिकुलर लेयर को आप ढूंढना है तो आप ढूंढ सकते हो। इस काइंड ऑप्शन पे जाओगे, काइंड टाइप है इसके थ्रू, या फिर नेम या इफेक्ट, मोड, एट्रीब्यूट, कलर्स, इन चीज़ों के अलग अलग ऑप्शंस के थ्रू, यही सारे ऑप्शंस ये सब भी हैं, इनके थ्रू आप किसी पर्टिकुलर लेयर को ढूंढ सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं नेम पे गया, नेम पे मैं टाइप करूँगा बैकग्राउंड। आप देख सकते हो मैंने केवल बैक टाइप किया है, ये पूरी की पूरी बैकग्राउंड लेयर आ गई, ठीक है। यानी कि बैक से रिलेटेड जो भी मैंने टाइप किया वो केवल एक ही लेयर थी जो कि बैकग्राउंड लेयर थी, इसलिए केवल बैकग्राउंड लेयर मुझे दिख रही है। तो बड़ी आसानी से वो मुझे मिल गया। तो ये फ़िल्टर्स हैं बेसिकली। तो इन फ़िल्टर्स की मदद से आप अपने लेयर्स को ढूंढ सकते हो। बहुत ज़्यादा भसड़ में अगर वो हो चुके हैं सभी चीज़ें कि बहुत सारे लेयर्स हैं, आप ढूंढ नहीं पा रहे हो, तो आप ये फ़िल्टर्स हैं, इन फ़िल्टर्स की मदद से आप ढूंढ सकते हो। आपने कोई पार्टिकुलर इफेक्ट लाइक ड्रॉप शैडो यूज़ कर दिया किसी लेयर में, तो आप इफेक्ट पे जाएंगे तो बहुत सारे ऑप्शन में, जैसे कि बेवल एंड एम्बॉस है, ये सारे ऑप्शन हम कवर करने वाले हैं आगे। फिलहाल आप रहने दें। आप देख सकते हैं ड्रॉप शैडो, फिलहाल मैंने किसी पे भी ड्रॉप शैडो यूज़ नहीं किया था, इसलिए फ़िल्टर के कुछ आ नहीं रहा। इनकेस अगर मैंने कर रखा होता फॉर एग्जांपल इस इमेज पे, तो ये वाला लेयर हमारा सबसे ऊपर आ जाता जैसे ही मैं ये ड्रॉप शैडो सेलेक्ट करता। तो ये सारे फ़िल्टर्स हैं, ये आप खुद से भी ट्राई करो, देखो फ़िल्टर्स को यूज़ करके। तो अब फाइनली एक आखिरी ऑप्शन हमारे पास ये आता है, ये ब्लेंडिंग मोड्स। ये बेसिकली क्या है, ब्लेंडिंग मोड्स। आपको किन्हीं लेयर्स को ब्लेंड कराना है। मैंने एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर रख दी, एक डॉगी इमेज को मैं डिलीट करा देता हूँ, इस वाले को मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये लेयर अपने आप सेलेक्ट हो गया। ऑफ़ करा दें या फिर डिलीट करा दें, मैं डिलीट ही करा देता हूँ इसको। अभी 2 लेयर्स हैं हमारे पास, एक ही और एक ही, ठीक है। आप इन दोनों लेयर्स को ब्लेंड कराना चाहते हो तो ब्लेंड करा सकते हो। तो ये सारे ब्लेंडिंग मोड्स, अगर आपने ऑलरेडी किसी ऐप या सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी ब्लेंडिंग मोड्स यूज़ कर रखा है तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आइडिया होगा ये क्या होते हैं। आप इस पर क्लिक करो तो ये सारे जितने भी अवेलेबल ब्लेंडिंग मोड्स हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो आप एक इमेज से दूसरी इमेज को ब्लेंड कराना चाहते हो तो इस तरीके से ब्लेंडिंग मोड्स को यूज़ करके ब्लेंड करा सकते हो। बहुत सारे ब्लेंडिंग ऑप्शंस हैं, आप किसी एक ऑप्शन से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि ये रिज़ल्ट कैसा देगा। तो आपको ये बिल्कुल उसी वक्त ट्राई करके दिखना होगा अलग अलग इमेजेस पे ये ब्लेंडिंग मोड्स किस तरीके से वर्क करते हैं, ठीक है। तो आपकी प्रोजेक्ट्स और डिमांड के ऊपर है कि आप कैसा इफेक्ट चाहते हैं अपने डिज़ाइन में। तो आप एक एक करके देख सकते हैं कि ये कौन सा कैसा इफेक्ट दे रहा है, तो आप ब्लेंडिंग मोड्स को यूज़ कर सकते हैं। बट बेसिकली कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि एक नॉर्मल तो है ही, नॉर्मल तो आपको पता है क्या होता है। डिज़ोल्व वाले में क्या होती है कि जब भी आप डिज़ोल्व यूज़ करोगे तो बेसिकली अभी आपको कोई डिफरेंस दिख नहीं रहा। जब आप इसकी ओपेसिटी कम करोगे ना तो रैंडम पिक्सल्स को ये ऑफ कराना शुरू कर देगा, लाइक दिस। जब आप एक चीज़ में दूसरी चीज़ को डिज़ोल्व कराते हैं ना, जैसे पानी में चीनी, नमक, कुछ इसी तरीके से होता है ना डिज़ोल्व, भी एक एक करके लाइक दिस। तो आप इस तरीके से आप देख सकते हो ये इफेक्ट दिखे। जब आप इसकी ओपेसिटी कम कराओगे तो ये जिप्सी जैसे ये अलग अलग ड्रॉपलेट्स जैसे ये इफेक्ट दिखेंगे, स्प्रिंकलिंग, स्पार्कल टाइप के इफेक्ट्स। तो ये डिज़ोल्व वाली इफेक्ट में आपको दिखती है। ये डार्किन क्या होता है, ये डार्किन और उनके रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ वाले जो ब्लेंडिंग मोड्स हैं वो यहाँ पर दिखेंगे इस पैनल में। नीचे वाले पैनल में लाइटन और उससे रिलेटेड वाले प्रॉपर्टीज़ आपको दिखेंगे। फिर कुछ ओवरले वाले प्रॉपर्टीज़ हैं। डार्किन क्या होता है, बेसिकली डार्क वाले को बेसिकली वो इनहांस करा देता है, एंड जो वाइट वाले, जो लाइटर वाले जो कलर्स होते हैं वो बिल्कुल उसको कम्प्लीटली ऑफ सा करा देता है वो। फॉर एग्जांपल मैं इसमें, चूँकि ये कलर इमेज है तो शायद ये डिफरेंस एग्जैक्ट दिखे ना, जैसा मैं बोल रहा हूँ। आप जब ब्लैक एंड वाइट इमेज यूज़ करोगे तो आपको बहुत ही क्लियरली वो डिफरेंस दिखेगा जिसमें केवल ब्लैक एंड वाइट कलर्स हों। लेट्स सी, मैंने डार्किन सेलेक्ट किया। आप देख सकते हो ये वाली इमेज को मैं जैसे ही ऊपर लेके जा रहा हूँ तो ये क्या कर रहा है ना, जनरली जो बैकग्राउंड इमेज है उसके अकॉर्डिंग हमारे वाइट वाले को ऑलमोस्ट ये ट्रांसपेरेंट सा करा दे रहा है, क्योंकि वाइट वाले पार्ट पे भी ये डॉगी वाली ही पार्ट दिख रही है, ठीक है। और डार्कर वाले को ये इनहांस करा देता है। तो आप किसी ब्लैक एंड वाइट इमेज पे खुद से ट्राई करके देखना, ये बहुत ही बेटर रिजल्ट्स देते हैं कलर इमेजेस के अगेंस्ट। सो कलर में आपको बिल्कुल चेक करना होगा, आप कह नहीं सकते कि कौन सा ब्लेंडिंग मोड कैसा इफेक्ट देगा। सो आपको ट्राई करना होगा सारी चीज़ें, ठीक है। एग्जैक्टली सेम होते हैं ये लाइटन वाले में। लाइटन वाले क्या करते हैं, डार्कर वाले को ऑलमोस्ट हटा देते हैं, एंड जो लाइटर वाले कलर्स होते हैं वाइट वाले पार्ट उसको वो शो करते हैं। आप देख सकते हो वाइट वाले बहुत ही साफ दिख रहा है, बट जो डार्क वाले पार्ट थे इस इमेज के वो ऑलमोस्ट गायब से हो चुके हैं, ठीक है। आप यही चीज़ डार्किन में जाओगे तो बहुत सारे अलग डिफरेंस आपको दिखेंगे। वैसे ही मल्टीप्लाई, कलर बर्न, ये सारे अलग अलग इफेक्ट्स हैं ब्लेंडिंग मोड्स के, तो आप चेक कर सकते हो।
एक पैनल आता है ओवरले का। ओवरले में बेसिकली डार्क वाले को और डार्क करा देता है, ये कलर्स को पिक्सल्स को मर्ज करा के, एंड लाइट वाले को और लाइट करा देता है। तो दोनों ही इफेक्ट एक साथ आपको देखने को मिलता है, लाइट एंड डार्क वाले दोनों एक साथ आपको देखने को मिलता है ओवरले वाले में। तो उसी से रिलेटेड ये सारे हैं अलग अलग ब्लेंडिंग मोड्स, आप इनको ट्राई करो। और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताओ कोई इशू जो मैं टॉपिक नहीं बता पाया, कुछ रह गया हो तो आने वाले क्लास में कवर करूँगा। तो फिलहाल के लिए इसमें इतना ही। आप इन ऑप्शंस को प्रैक्टिस करो, चेक करो लेयर पैनल्स को, और प्रीवियस वीडियोस जो अभी तक आप लोगों ने नहीं देखी तो प्लीज़ उनको जाओ, देखो, एक्सप्लोर करो। मैंने ऑलरेडी बेसिक चीज़ें जो सिलेक्शंस होती हैं वो सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी कवर करा रखा हूँ। तो प्लीज़ उन वीडियोज़ को गो थ्रू करें, एंड मैं इस चैनल पर अपनी वीडियोज़ को कंटिन्यू रखूँगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।